कोई पूतना नाम की राक्षसी तुम्हारे घर आने वाली है। और ये पूतना, इसका तो काम छोटे छोटे बच्चों को मारने का है। कैसा काम जी? और ये माया से रूप बदल लेती है। और तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ। तभी नंद बाबा माला सटकाने लगे और कह रहे हैं कि हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे लड़के की रक्षा करना, हे राम जी मेरे लड़के की। देखिए जब भी कोई संकट आवे तो राम राम बोलना चाहिए। हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे लड़के की रक्षा करना, हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करना। और नंद बाबा तो पहुंचे भी नहीं, उससे पहले पूतना पहुंच गई। कैसे पहुंची जी? राक्षसी है, विकराल इसका रूप है, बड़े बड़े दांत है, घोर काले रंग की है। लेकिन आज इसने माया से रूप बदल लिया। कंस के पास गई। कंस कहने लगा सुनो बहना, अरे तुम्हारे बड़े बड़े दांत, तुम्हें अपने घर में कौन घुसने देगा? पूतना कह रही भाई चिंता ना करो, इन बड़े बड़े दांतों को छोटे छोटे करके जाऊंगी। बोल दो जय श्री कृष्ण। और तुम्हारा ये जो काला रंग है, पूतना कह रही भाई इसकी भी चिंता ना करो, किसी बढ़िया ब्यूटी पार्लर के पास जाऊंगी और इसको काले रंग को गोरा बना करके जाऊंगी। तब देखिए ऐसी सुंदरी बन करके गई, गोकुल में गई। गोकुल निवासी कहने लगे अरे देखो ये तो हमें ऐसा लगता है, ये तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई बैकुंठ से कोई लक्ष्मी आई है। और सब ये सोच रहे हैं बैकुंठ से कोई लक्ष्मी आई। और ये पूतना उन सखियों के झुंड में रल ली जो सखियां बधाई देने के लिए जा रही है। यशोदा मैया से कह रही है, कहने लगी सुन रही मैया तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो, बधाई हो मैया, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो। सारे बोलो बधाई हो, बधाई हो। और पूतना यशोदा मैया कह रही है, कह लगी सुन रही पूतना, अरे तुम नई नई सी बधाई लेकर के कौन आई हो? और आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है। तुम कौन आई हो बधाई लेकर के? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं है। सौदा पूतना कह रही है, कह लगी सुन रही मैया, अरे जब तेरा मेरा ब्याह होया ना, मैं कहीं दूर देश में चली गई थी, कहीं दूर चली गई थी। और आज तुम्हारा हमारा मिलन हुआ है। और तभी अरे मैं तुम्हारी पिछले जन्म की कोई बहन हूं। पूतना कह रही है अच्छा तो मेरी बहन हो। अरे ऐसा सोच करके यशोदा ने पूतना को कुछ ना कहा। लेकिन पूतना कह रही है, कहने लगी सुन रही मैया मेरे दूध में ऐसी ताकत है, और जो कोई लाला मेरा दूध पी लेना, दूध पी करके अमर, ऐसी मेरे दूध में ताकत है। तब यशोदा मैया कह रही अच्छा पूतना, अरे मेरा लाला तुम्हारा दूध पी करके अमर हो जाएगा, और लिया मैं अपने छोटे से कृष्ण को तुम्हारी गोद में। तभी किसको जी? पूतना की गोद में दे दिया कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण तो जाने जाने भगवान श्री कृष्ण समझ गए, अरे ये तो मेरी मौसी आई है। कौन आई है जी? और ये मेरी मौसी, ये मुझे दूध पिलाने के लिए नहीं आई, और ये मेरी मौसी मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। और भगवान तो जान गए कि इसके मन जुबान से तो कह रही है, इसकी तो जुबान पे और कुछ है और मन में और कुछ है। जुबान से तो कह रही है कि तुम्हारा लाला मेरा दूध पी करके अमर हो जाएगा, और मन में सोच रही है कि आज मैं अपने भाई के शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान कहते अरे देखो ये मेरे द्वारे पर तो आई है, चाहे कैसे भी है मैं इस पर कृपा करूंगा। क्या करूंगा जी? कृपा करूंगा। लेकिन ये अपने मन में छल कपट रख के आई है, और तब इस पर अपनी नजर डालूं तो कैसे डालूं? सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, भगवान तो उन पर नजर डालते हैं जिनके हृदय साफ होते हैं। और कुछ इसका कुल भी अच्छा नहीं है ना, राक्षसी कुल से है, और काम भी कोई अच्छा नहीं है। कैसा काम करती है जी? है? काम कोई अच्छा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम करती है। और यही कारण है कि परमात्मा ने पूतना पर अपनी नजर नहीं डाली, नजर नहीं डाली परमात्मा ने।
और साक्षात नारायण है। 6 दिन के भगवान छोटे से बाल रूप में। आज बाल लीलाओं का ही श्रवण है। 6 दिन के भगवान ने पूतना का विष पी लिया। बोल दो जय श्री कृष्ण। कालकुट विष लगा करके आई थी, परमात्मा ने विष पिया, उसके बाद दूध पिया, फिर प्राण पीने शुरू किए। और जब प्राण पीने शुरू किए तो पूतना भगवान को आकाश में लेकर के उड़ गई। स्तनों में दर्द होने लगा, कह रही है लाला छोड़ दे, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भगवान ने भी कह दिया अरे मौसी, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। भाव सुनो, जब ये मरी तब 18 किलोमीटर तक के वृक्ष टूट करके नीचे गिरे। सभी कहने लगे अरे ये तो पापी है। कैसी है जी? थोड़ा बोला करो राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। ये तो पापी है और छोटे छोटे बच्चों का रक्त पीती है। और जो लकड़ी टूटी थी, बहुत बड़ी मोटी राक्षसी है ना, जो लकड़ी टूटी थी इसके शरीर पर डाल दी। और जब इसकी शरीर जला तब इसके शरीर से चंदन की खुशबू आई है। बोल दो जय श्री कृष्ण। सभी कहने लगे अरे देखो पापी है, छोटे छोटे बच्चों का रक्त पीती, लेकिन खुशबू चंदन की क्यों आई? तब संत लोग कह रहे हैं अरे चाहे कितनी भी पापी किसी भी कैसे भी आई है, लेकिन ये भगवान के द्वारे तक पहुंच गई। जब परमात्मा के द्वारे तक भी पहुंच जाए उस पर भी भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं। ऐसा भाव है, तभी तो भाव है कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रेम भाव से बोलेंगे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हरी बात। कृपा की ना होती जो, बोलो सारे, आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। बोलो सारे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत। कोई भी भगवान के द्वारे पर आवे, कितना भी बड़ा कोई पापी हो, भगवान कृष्ण उस पर अपनी कृपा, मतलब उसको भगवान का धाम मिल जाता है। पूतना कितनी पापी है, इसको परमात्मा ने वही गति दी जो अपने माँ को देनी थी। भगवान के लगे अरे देखो चाहे कैसी भी है,
चाहे राक्षसी है, लेकिन इसने काम मेरी माँ के जैसा किया। बोलो जय श्री कृष्णा। मेरी यशोदा मैया ने भी मुझे दूध पिलाया, हाँ, और इस राक्षसी ने भी क्या पिलाया जी? दूध पिलाया। थोड़ा कथा प्रेम से श्रवण करें। मेरी माँ ने भी मुझे दूध पिलाया और इस राक्षसी ने भी मुझे दूध पिलाया। और चाहे कैसी भी हो, लेकिन काम तो इसने मेरी माँ के जैसा किया, हाँ? मेरी माँ के जैसा काम किया। भगवान का तो स्वभाव ऐसा कि जो गति अपनी यशोदा मैया को देनी थी वो गति पूतना को दे दी। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, कृपा की ना होती। और तभी तो सूत जी कह रहे हैं, हाँ, सुखदेव सुनो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा भाव है। ऐसा कोई इनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। सखियां कह रही है, कहने लगी सुनो कन्हैया, अगर तुम्हारे जैसा तुम सा कोई मिल जाता तो हम कब का ढूंढ लेती। और क्यों, तुम्हारे लिए तो हमने घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। तुम सा कोई, तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिया होता। अरे तुम सा कोई मिलता तो कब का ढूंढ लिया होता। और क्यों प्यार तुझे करते, क्यों तेरे लिए रोते। और तजते घर बार व्यथा हम क्यों कन्हैया, हम अपना घर बार छोड़ करके क्यों आती। अगर तो हमें तुमसे प्रेम ना होता या तुमने हमें बंसी बजा करके बुलाया ना होता। कह रही है ना, तजते घर बार व्यथा हम क्यों, घर मोहन तुमने बुलाया ना होता। और कन्हैया इस प्रेम के पंथ में हाय प्रभु सर दे। ये प्रेम का पंथ ऐसा है कि सर देकर भी छुटकारा ना होता। और तुमने हमसे वादा किया था, क्या वादा किया जी? झूठे तेरे वादे, हाँ? तुमने हमसे वादा किया, झूठे तेरे वादे, झूठी तेरी बतियां। ये सब के सब देखे गोपियां कह रही हैं, कन्हैया परसों का वादा करके गए थे लेकिन तुम आते ही तो नहीं हो ना। ऐसा भाव, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, कृपालु नहीं है। तो भाव सुनो, परमात्मा ने पूतना का क्या किया जी? पूतना का उद्धार कर दिया। बोल दो जय श्री कृष्ण। और भगवान 6 दिन से परमात्मा 3 महीने के हुए। और भगवान 3 महीने के हुए तो एक दिन ऐसा आया कि यशोदा मैया ने पलंग पर सुलाया था भगवान को, नीचे मिले करवट ली। और यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरे लाल ने करवट ली है, आज मैं घर में क्या बनाऊं, घर में खीर बनाऊं, हलवा बनाऊं, क्या बनाऊं। लल्ला करवट ले तो प्रसन्न होते कि नहीं? राधे राधे बोलेंगे, श्री राधे। आज मैं क्या घर न जाओ, हाँ, बना लिये, थोड़ा सा और घंटक की कथा सुनकर बना लेंगे, ठीक है जी। श्री राधे श्री राधे। और आज मेरे लल्ला ने करवट ली तो आज मैं घर में क्या बनाऊं, खीर बनाऊं, हलवा बनाऊं। और तब इतनी खुशी हुई कि घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और सभी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। अरे अरे आओ, आज मेरे लल्ला ने करवट ली है। सबके सब रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए, सबको खीर खिलाया, हलवा खिलाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पलना, भाव सुने, भगवान को दूध पिला करके पलने में बांध, और भगवान पलने में बंधे। और परमात्मा को पलने में बंधे बंधे निंद्रा आ गई। और जैसे ही भगवान निंद्रा से जाके भूख लगी, सभी को तो खीर खिलाई लेकिन परमात्मा को खिलाना भूल गई। भोग लगाना, परमात्मा को खिलाना। भगवान बड़े नाराज हुए, अरे भैया सभी को, जितने घर में रिश्तेदार आए उन रिश्तेदारों के चक्कर में मुझे ही भूल गई। और कथा सुने, तभी कंस को खबर लगी कि आज मेरा काल बैलगाड़ी के नीचे पलने में बंधा। किस में बंधा है जी? आज मेरा काल बैलगाड़ी के नीचे पलने में बंधा। और तभी एक सक्टासुर नाम के राक्षस को भेजा, सुनो मेरा काल कृष्ण बैलगाड़ी के नीचे पलने में बंधा है और तुम जाओ और मेरे काल को मार गिराना। बालक तो ही है, कैसा जी, बच्चा तो ही है, मेरे काल को मार गिराना।
और सक्टासुर गया। जैसे पूतना आई थी, भगवान जान गए थे कि मेरे मामा ने इतनी मोटी राक्षसी भेज दी। क्या भेज दी जी? अभी एक कौन गया? सक्टासुर गया। तभी भी भगवान जान गए, अरे एक खिलौना और भेजा मेरे मामा ने, सकट नाम का। और तभी भगवान ने, दो तो नारायण है, एकदम से परमात्मा ने चतुर्भुजी रूप बनाया। बोले सत्यनारायण भगवान की बड़े बड़े चतुर्भुजी, चार भुजाएं और शंख चक्र पद्म गदाधारी। और जैसे ही वो राक्षस आया भगवान को मारने के लिए, परमात्मा ने बैलगाड़ी को लात मारी और वो बैलगाड़ी भी टूट गई कि राक्षस का भी उद्धार हो गया। सब ब्रजवासी कहने लगे सुन ली भैया, भैया तेरो लल्लो तो नारायण है। और भैया हमने देखा कि तो छोटा सा बाल रूप में था, एकदम से चतुर्भुज रूप बना लिया। और तेरे लल्ला ने बैलगाड़ी को लात मारी तो गड्डी आकाश में गई तो टुकड़े टुकड़े थे, धरती पर आई तो अपने आप ही जुड़ गई। ऐसी लीला करो मैया तेरो लल्ला। अरे तुम सारे एक नंबर के झूठे हो, चलो अपने अपने घर जाओ। मेरा छोटा सा लल्ला, ऐसा भी हो सके मेरे छोटे से लल्ला का छोटा सा पैर, इतनी बड़ी बैलगाड़ी मेरे लल्ला ने कैसे तोड़ दी? एक सबकी सब सखियां, सबको सब भैया बात नहीं मानती ग्वाल वालों की। अब एक राक्षस और आया, तृणावर्त, हवा के बवंडर के रूप में आया। और भगवान सोचने लगे, अरे देखो मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कहीं मेरी यशोदा मैया को दुख ना दे दे। तभी भगवान यशोदा मैया का दूध पीते, और दूध पीते तो सारे संसार का पेट भर जाता है। ऐसे लीला करते हैं भगवान। और दूध पीते 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 परमात्मा ने फिर लीला करी, वजन बढ़ाया। 1 किलो के थे 10 किलो के बने। अरे यशोदा मैया कहने लगे, अरे बाप रे आज तुमने ज्यादा दूध पी लिया, अरे एक काम करो इस दूध को आंगन में खेल कूद करके हजम कर लो। भगवान को आंगन में छोड़ दिया। तृणावर्त नाम इस राक्षस को मौका मिला, पीठ पर बिठाला और आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ा है। और तभी भगवान ने अपना वजन और ज्यादा बढ़ा लिया। 10 किलो के थे, कितने के बने जी? 50-100 किलो के बने। ये तृणावर्त नाम का राक्षस सभी सखियों के घर, भगवान ने पीठ पर बैठे बैठे, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर, ये मित्रविंदा का घर, सभी सखियों के घर देख लिए। मानो इन सखियों के घर क्या करनी हो जी? माखन की चोरी करनी हो। अरे इनके घर माखन की चोरी भी तो करनी है। सब के घर देखे। और पीठ पर बैठे बैठे भगवान बहुत ज्यादा, 10 किलो के थे, 50 किलो के बने, 500 किलो के बने। और ये राक्षस सोचने लगा, रे देखो मैं कृष्ण को लेने के लिए गया था और मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण के चक्कर में मैं कोई काला पत्थर उठा करके ले आया, कोई पत्थर उठा करके ले आया। भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख, मेरे जो भगत है ना, मेरे भगत तो पत्थर में भी मेरी पूजा करते हैं। किस में पूजा करते जी? पत्थर में। और तुम कैसे हो? तुम्हारी पीठ पर साक्षात नारायण भगवान बैठे और तुम्हें नारायण में भी पत्थर नजर आता है। ये भाव जिसमें मथुरा जाने लगा, भगवान ने कह दिया, सुन दे अभी मेरा मथुरा जाने का समय नहीं हुआ, और अभी तो मुझे इन गोपियों के संग में रास रचाना है। अब देखिए भाव सुनो। अब कौन आए हैं जी? अब गोकुल में भोलेनाथ आए। बोले हर हर महादेव। कैसा बन करके आए भोलेनाथ? भोलेनाथ ज्योतिष का रूप बना करके आए हैं। बड़े सुंदर ज्योतिष, ज्योतिष का रूप बना करके। और इनके जो भोलेनाथ के जो शिष्य हैं कागभसुंडी, ये ब्राह्मण बने। और ब्राह्मण का तो काम क्या होता है जी? कोई ब्राह्मण मिले तब उसके चरण स्पर्श करने का बड़ा पुण्य होता है, भागवत कहती है। गोपियां, सबकी सब गोपियों को पता लगा कि आज गोकुल में एक ब्राह्मण आए, तब ब्राह्मण के चरण स्पर्श करे। और ब्राह्मण देवता ने सारा भेद खोल दिया। अरे गोपियों सुनो कि आज गोकुल में भोला बाबा आया। और भोले बाबा कैसा रूप बना करके आए जी? भोलेनाथ ज्योतिष का रूप बना करके आए। अगर कोई भी सखी अपना हाथ दिखवाना चाहे, और दिखवा ले, क्या दिखवा ले जी? कोई भी अपना हाथ दिखवाना चाहे तो बाबा से अपना हाथ दिखवा ले। और सबकी सब सखियों की लाइन लगी है।
एक सखी कह रही है बाबा मेरा हाथ देख दे, और दूसरी सखी क्या कह रही है, कहने लगी सुनो बाबा मेरा हाथ देख दे। और सबकी सब सखियां क्या दिखवाने लगी हैं जी, हाथ दिखवाने लगी। और बाबा ने भी सभी का हाथ देख दिया। हाथ देख करके बाबा सभी के बारे में बता रहे हैं, बोलो हर हर महादेव। अरे सखी पिछले जन्म में तू तोता थी, कौन थी जी? और सभी के बारे में बताया, अगले जन्म की पिछले जन्म की सखियों को सब कुछ बता रहे हैं बाबा। और एक सखी से तो कह दिया, अरे सखी अरे अभी अभी ना तू अपनी सास से झगड़ा करके आई, ये तुम्हारी बताई। सभी सखियां सबकी सब कहने लगे अरे देखो बाबा तो बड़ा साच बोल रहा, बाबा बहुत अच्छा है, बाबा बड़ा साच बोल रहा है। और सारी की सारी यशोदा मैया के घर गई। यशोदा मैया से कह रही, कहने लगी सुन रही मैया, मैया तेरे लाल पे भी तो संकट आता है, कभी तेरे घर पूतना आ जाती है, कभी तिरनावर्त आ जाता है। प्रेम से बोल दो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और मैया एक काम कर, मैया एक बार अपने लाल का हाथ दिखवा ले। हाँ, और तब मैया आई है दरवाजे पर, क्या दिखवाने के लिए जी? मैया दरवाजे पर आई और क्या दिखवाने के लिए? लाल का हाथ। और मैया ने क्या देखा कि इस बाबा के गले में तो बड़े बड़े सांप हैं। और तभी भोलेनाथ से कह दिया सुन बाबा तेरे गले में बड़े बड़े सांप और मेरा छोटा सा लल्ला, तेरे गले के सांप देख के मेरा लल्ला डर जाएगा। और सुन बाबा दाल चाहिए दाल ले जा, आटा दाल चाहिए दाल ले जा, आटा चाहिए आटा ले जा, चावल चाहिए चावल ले जा। तब भोलेनाथ कह रहे, कहने लगे सुन ली मैया, मैया तेरे दाल चावल आटा नहीं चाहिए। और मैया मैं तो बड़ी दूर से चल करके आया हूँ, कैलाश पर्वत से चल करके आया हूँ। और मैया मैं तेरे लाल का दर्शन करने के लिए आया हूँ। और मैया एक बार अपने लाल का दर्शन कराए थे। बोलो जय श्री शंकर, जय शंकर भगवान की। एक बार अपने लाल का, एक बार अपने लाल का दर्शन कराई दे। और मैया बड़ी देख मैया मेरे तो पैरों में भी मोटे मोटे छाले पड़ गए। मैया कह रही सुन बाबा अपना रूप तो देख ले। अरे भगमा तेरा बाणा और गले में बड़े बड़े सांप, और मेरा छोटा सा लल्ला फोटो के भी सांप देख के डर जाएगा। अरे बाबा बात सुन, ज्यादा जिद ना करे दर्शन करने की, और जिद करेगा तो मैं अपने घर की कुंडी मार लूंगी। भोलेनाथ कह रहे, कहने लगे सुन रही मैया अरे तुम अपने घर की कितनी कुंडी मारोगी, और मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारे घर का एक दरवाजा नहीं है 50 से चौतरे हैं। अगर एक दरवाजे की कुंडी मारेगी तो मैं दूसरे दरवाजे आके धुना रवा करके बैठूंगा, और दूसरे दरवाजे की कुंडी मारेगी तो तीसरे दरवाजे आके धुना रमा करके बैठो। भैया बात सुन, जब तेरा लाल गुड़ली चलेगा फिर दर्शन कर लूंगा। भैया कह रही है बाबा अपने आंगन में गुड़ली चला लूंगी और बाहर कतई ना निकाल लूं। और मैया बात सुन, जब तेरा लाल घोड़ी चढ़ेगा तब तेरे लाल का दर्शन। मैया कह रही बात सुन बाबा उस बात की भी चिंता ना करे, छोरी वाले का अपने घर बुला लूंगे, आंगन में फेरे दे दूंगा, लेकिन तुझे दर्शन ना कराऊं। अब तो भोलेनाथ की इतनी परीक्षा ली कन्हैया ने। भोलेनाथ की अखियों में अश्रु आए, और जब बाबा की अखियों में अश्रु आए तब कन्हैया की भी आंखों में क्या है जी, आंसू आए। और भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आए तो मैया सीधी बोली, मैया सोचने लगी अरे ऐसी कोई गोपी आई मेरे लाल पर टूणा टोटका कर गई। ऐसी कोई गोपियां भी जाती थी मैया के घर। मैया से कहती मैया एक गोबर का तसड़ा दे दे। क्या दे दे जी? मैया कह रही अरे गोपी तू बावरी है, एक की बजाय 100 तसड़े ले जा। अरे कन्हैया से क्या कहती, सुन कन्हैया ये तसड़ा मेरे सर पे उठवा दे। और भगवान श्री कृष्ण से कहती कन्हैया और थोड़ा सा मुखड़ा दिखा दे। क्या दिखा दे जी? कल सुनाया था ना बदन, सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा वे केड़ा तेरा मुल लगदा। और बार बार यही बात कहती कन्हैया एक तसला उठवा दे और थोड़ा सा मुखड़ा दिखा दे, एक तसला उठवा दे थोड़ा सा मुखड़ा दिखा दे। अब कन्हैया तो समझ गए बावरी हो गई है गोपियां, पता नहीं कितने चक्कर काटेंगे। बोल दो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सबकी सब बावरी हो गई है, पता नहीं कितने चक्कर काटेंगे। और तब कन्हैया कह लेंगे सुन रही गोपी ये तसला तो उठवा दूंगा, लेकिन ये तो बता बदले में क्या मिलेगा। गोपी कह रही है एक तसले के बदले 2 माखन के गोले मिलेंगे। कितने मिलेंगे जी? 2 माखन के। अब तो कन्हैया तसले उठवाने लगे और 7 तसले उठवाए भगवान ने। 7 तसले उठवाने के बाद कहने लगे सुनो री गोपी मेरे 14 गोले हो गए। गोपी कह रही अरे कन्हैया स्कूल में गए थे क्या? अभी तो 3 तसले सारे उठवाए 6 गोले हुए। कितने जी? तब भगवान कह रहे कैसे हिसाब रहेगा? कहने सुन गोपी ऐसे नहीं बात बनेगी।
और ये बताए इनका हिसाब कैसे रहेगा। तब गोपी भी बड़ी चलाक कहने लगी, सुनो कन्हैया, अरे जितने तसले तुम्हारे सर पे उठवाऊंगी ना उतने गोबर की बिंदी तुम्हारे मुख पर लगा दूंगी। बोल दो जय श्री कृष्णा। अरे तसले सारा दिन तसले उठवाती गई, गोबर की बिंदी लगाती गई, ये सारी बिंदियां भी आपस में मिल गई। यशोदा मैया कह रही इतना गोबर किसने लगाया? अरे मैया क्या बताऊं, एक गोपी ऐसी आई सारा दिन गोबर का तसला लेकर के गई और उस गोपी ने मेरे सारे मुख पे क्या लगा दिया जी, गोबर। मैया कहने लगे अरे जरूर वही जो बाबरी गोपी आई ना उसी गोपी की नजर लगी। क्या लगी है जी? हाँ क्या कह रही है जी? अरे तभी संडल्ले ऋषि को बुलाया। सुनो संडल्ले ऋषि, एक काम करो, किसी मंचली गोपी की मेरे लल्ला को नजर लगी और तुम मेरे लल्ला की नजर उतार दो। संडल्ले ऋषि क्या उतारने लगे हैं जी? कन्हैया की नजर उतारने लगे। नजर उतारते उतारते सुबह से शाम हो गई और जितनी नजर उतारे कन्हैया उतनी जोर जोर से रोने लगे। कौन रोने लगे जी? एक बार बोल दो जय श्री कृष्णा। भोलेनाथ को दर्शन कैसे हुआ था? कन्हैया रो रहे हैं, जितनी नजर उतारते उतनी जोर जोर से कन्हैया रोते। तब पूछ लिया था संडल्ले ऋषि ने, मैया एक बात तो बता, कि नजर उतारते तो भोलानाथ दिखाई दे रहे, भोला बाबा दिखाई दे रहे, अरे मैया एक बात तो बता, तेरे दरवाजे कोई सांपों वाला कोई बाबा आया था क्या? अरे तुम ठीक कह रहे हो, सुबह मेरे दरवाजे सांपों वाला बाबा। तब संडल्ले ऋषि ने कह दिया मैया अगर तुम्हारे लाल की नजर उतारेगा तो वही बाबा उतारेगा। बोलो हर हर महादेव। अपने लाल को उस बाबा के पास लेकर के जाओ। तब सखियों को भेजा था पालकी दे करके। सखियां पालकी लेकर के गई, लेकिन भोले भंडारी पालकी में नहीं बैठे, पैदल गए हैं कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए। हाँ जय श्री कृष्ण। पैदल गए और मैया भी एक तसड़े में जल लेकर के आई है। क्या लगी, सुन बाबा पाछे खड़ा हो जा, तेरे गले में बड़े बड़े सांप और मेरा लल्ला तुम्हारे गले के सांप देख करके डर जाएगा। बाबा पाछे ही खड़ा हो जा। अरे मैया कैसे दर्शन कराया जी? भोलेनाथ ने जल में परछाई देखी। किस में परछाई देखी जी? जल में परछाई देख करके। भाव सुनो, जल में परछाई देख कर कान्हा का दर्शन कर लिया भोलेनाथ ने। और कुछ संतों का कहना है कि भोलेनाथ ने राधा जी का ध्यान लगाया। किसका जी? भाव है मेरा, जब राधा ध्यान लगाया तब मुरली वाला पाया, जब राधा ध्यान लगाया तब मुरली, राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में। थोड़ा बोलो, राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की। दोनों की ताली बजा करके बोलेंगे श्री राधा। मेरा हरि बाबू कितना भाव है। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। ताली। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। मेरा मन मेरा मन 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 मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो। थोड़ा सा हाजिर लगाए सारे। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, जब राधा हरि बोल श्री राधे। जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया, जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा। ताली। जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया, राधे संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में, राधे संग दर्शन दे।
मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। राधे राधे। मैं ढूंढत हारा मुझे मिला न श्याम प्यारा। मैं ढूंढत हारा मुझे मिला न श्याम प्यारा। हाथ खड़े करके ताली। मैं ढूंढत हारा मुझे मिला न श्याम प्यारा। मैं ढूंढत हारा मुझे मिला न श्याम प्यारा। मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में। मुझे ऐसा धोखा दे गया। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया ताली बजा करके। वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में।